नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज से आज एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं जिससे दिल्ली शहर पूरी तरह से प्रभावित है। सरकारें परेशान हैं, चाहे वो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और इनके साथ साथ दो पक्ष बहुत ज्यादा परेशान है। एक पक्ष को कहा जाए वो किसान पक्ष है, वो कहते हैं कि हम परेशान हैं। एक पक्ष जो है वो दिल्ली की जनता है, वो दिल्ली की जनता कहती है कि हम किसानों की वजह से परेशान हैं। और ये एक ऐसी जद्दोजहद चली आ रही पिछले 6 महीने से। आज 6 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को स्टार्ट हुए। आज किसानों ने अपना काला दिवस मनाया है, काला दिवस वो मना रहे हैं। उन्होंने अपील की थी कि पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हम लोग अंदर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। इस तरह की जो धमकियां थी, जो इस तरह का आह्वान था, इसको मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपने विशेष इंतजाम किए हैं। आज हम उन्हीं सब बातों पे बात करेंगे कि ये किसान आंदोलन अब कितना वाजिब है, कितना इसकी जरूरत है, क्या ये सही है या ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक आंदोलन है, एक मुहिम है सरकार के खिलाफ। ये क्या है, क्या ये, हम इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आऊंगा दिल्ली महासंघ के अध्यक्ष रिटायर्ड एसीपी श्री वेदभूषण शर्मा जी के पास, जो इस मामले में अपनी समय समय पर राय देते रहे हैं। उनका स्वागत है। वेदभूषण जी, आप बताएं ये है क्या, ये मसला किस लिए हम लोग परेशान हैं? दीपक, राकेश जी, ये जो मसला है ये केवल एक राजनीतिक मसला है। और जिस तरह से इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, हिंदुस्तान में कभी कोई ऐसा आंदोलन, चाहे आजादी को लेकर आंदोलन हुआ, इस तरह से कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये सरेआम गुंडागर्दी है, ना ये किसान है। ये इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अब आप देखिए, इनके जवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत ने पहले ये कहा कि हम अपने खेतों की खड़ी फसल को आग लगा देंगे। इनसे पूछो, इन्होंने अपने खेत की एक भी बाली जलाई हो, कोई खेत जलाया हो? उसके बाद में जो इनके जितने बयान आते हैं उसके उलट है। कल भी इन्होंने वायदा किया कि हम शांतिपूर्वक रहेंगे, ना कोई धरना जुलूस करेंगे, ना कोई भीड़ इकट्ठी करेंगे। आप टीवी पर आप देखिए कितने लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है वहां पर। और मैं आपको फिर बताऊं, मैं इन चीजों में जाता नहीं हूं, परंतु जिस तरह से आंदोलन एक जाट आंदोलन बन के रह गया है और दूसरी तरफ कुछ उग्रवादियों का, खालिस्तानियों का आंदोलन है। इसमें यदि आप ध्यान से देखें, ये जाटों के अलावा और भी बिरादरी है, वो लोग भी किसानी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जाटों के अलावा गुर्जर है, ब्राह्मण है, ठाकुर है और जो जातियां हैं वो खेती नहीं करती। क्या केवल जाट ही खेती करते हैं? तो ये कोई विशेष उद्देश्य से चलाया गया एक मुहिम है और इनकी अपनी खुद कोई पैठ नहीं है। आपको याद होगा जब ये एमपी का इलेक्शन तो 9,000 वोटें आई थी, इनकी ये हालत है। आज भी यदि इलेक्शन लड़के अपने यहां से देख कोई आधार नहीं है। ये दिल्ली पुलिस में केवल एक मात्र सिपाही थे। यदि बहुत तरक्की भी कर जाते तो ज्यादा से ज्यादा एएसआई तक पहुंचे हुए होते। पर इस टाइम ये नेशनल लीडर और मोदी से भी बड़ा लीडर और इंटरनेशनल लीडर, किसानों का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऐसा ना ये कर पाएंगे, ना इनके मन से कामयाब हो पाएंगे। सरकार ने जो कानून लाई है बड़ी सोच समझ के, और इन्हीं की डिमांड थी। यदि सारे मसले को आप समझ के बैठेंगे, पढ़े लिखे इंसान की तरह तमाम नेताओं से बात की जाएगी तो तमाम सरकार ने पूरा किया है। अब इस बात से बैक ट्रैक कर रहा, अब ये बातचीत करना चाह रहे हैं क्योंकि इनका आधार खो चुका है। ये महीनों तक सोचते थे हम पता नहीं गवर्नमेंट हमारे पास भीख मांगे गिड़गिड़ाती हुई आएगी, परंतु इनके हालात ऐसे हो गए कि वहां खाली पड़े हुए इनके टेंट जो है, क्योंकि लाल किले पर आकर इन्होंने जो इस देश की बेइज्जती करी है, हमें शर्म से हमारा सिर झुका दिया है। ये कोई किसान मिसान नहीं है, ये भेड़िए हैं, लुटेरे हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज की जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, चाहे वो दीप सिद्धू है, चाहे वो भागा हुआ लक्का सिडाना, कोर्ट में पेश कर दिए हैं। और कोर्ट का रुख भी, हिंदुस्तान की अदालतों का रुख भी इनके माफिक नहीं है। वो बार बार इनको चेताती रही है कि इस तरह के आंदोलन करना ठीक नहीं है। अब जो ये बहुत शर्म की बात है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, उन तमाम चीजों की नापरवाह करते हुए ये कुछ और कहानियां गढ़ रहे हैं। तो ये अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं। यदि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान चाहे दुनिया के अंदर कहीं भी हो, वो कोविड के बारे में इतना अलर्ट और सचेत है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई है। इनकी इच्छाएं गलत हैं, इनके उद्देश्य गलत हैं। क्यों इंतजार नहीं कर लेते कोविड का? इनको कुछ ना कुछ डाउट है, इनको शक है अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला
2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, सरकार ने लिखित रूप से दिया है। तो इनको इतनी जल्दबाजी क्या हो रही है कि कानून को रातों रात वापस ले लिया जाए? इनकी तो कंडीशन ये, कानून हाईजैक करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि कानून को वापस लो तभी हम बात करेंगे, अदरवाइज से पहले बात नहीं करेंगे। इनके पीछे कौन कौन ताकतें हैं ये आपको पता लग गया है, कौन इनको फाइनेंस कर रहा है। वहां पर एसी लगे हुए हैं, बोला जा रहा है, कहां से फाइनेंस आ रहा है, कहां से फंड आ रहा है? क्या कोई गरीब किसान ये पैसे दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। इसी तरह जो पंजाब के अंदर अब तो वहां के सीधी कह दिया, कांग्रेस भी डिवाइड हो गई है इस इश्यू को लेकर। कांग्रेस ने कह दिया कि हाँ, हम लोग नहीं चाहते पंजाब के किसान जो है इन तमाम चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, किसान जाए वहां पर। जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो इन्होंने रिलायंस के टावर तोड़ने शुरू कर दिए थे, तो वहां के सीएम को लगा ये तो बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनके मालिक हैं, अंबानीज हैं और अडानी उनका विरोध करते रहे। अब जब कोविड के दौरान ऑक्सीजन आ रही है, वो ला रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके टैंकर आ रहे हैं, तब ये क्यों नहीं कहते कि हमें अडानी और अंबानी की दी हुई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनके गैस के सिलेंडर नहीं चाहिए, हम अपने खेतों में पैदा कर लेंगे ऑक्सीजन, दवाइयां हम रेमडेसिविर अपने खेतों में बना लेंगे। इस तरह की चीजें, वाहियात बातें जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं है। इसके विरोध में और पक्ष के अंदर कई तरह की बातें आती हैं, परंतु वो अतार्किक है, कोई लॉजिक नहीं है उनके पीछे। 6 महीने चलोगे, गवर्नमेंट ने स्टैंड लेंगे, तो क्या चाहते हैं आप 2024 तक दिल्ली को इसी तरह हाईजैक करके रखा जाए? इसका कानूनी कोई रास्ता निकलना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए, जेल जाने चाहिए ये लोग। हमारे दिल्ली पुलिस के 500 जवान और अफसर इंजर्ड हुए लाल किले के, इनको कोई शर्म नहीं आई? इनको ये कहते हैं मैं दिल्ली पुलिस में सिपाही था। राकेश जी। बिल्कुल सर। जी जी राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ भाई जी, हेलो जी राकेश जी। जी, आपने सुना संजय जी, बिल्कुल। वेदभूषण जी ने बहुत कुछ इसमें कहा, बड़े शॉर्ट में, और बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आपका इसमें सीधा मैं जानना चाहूंगा क्या है। मैं बता दूं, संजय शर्मा जी दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं और वर्तमान में ये बहुत इस बारे में इन्होंने काफी लिखा है। संजय जी बताएं। देखिए राकेश जी, ऐसा है कि भूषण जी ने जो कुछ कहा, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति की राय कुछ भी हो सकती है, ये लोकतंत्र है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और जैसे इनको अपनी बात कहने का अधिकार है, वैसे ही इस देश के हर नागरिक को, हर समूह को, हर वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार ये हमारा संविधान देता है। और उसी अधिकार का ऐसी बात नहीं है कि शर्मा जी, यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है, तो अधिकार सर, अगर हम अधिकार का यूज करते हैं तो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी देता है कि हम दूसरे के अधिकारों का ब्रीच ना करें। वो बीच रोड पे बैठकर जो अनशन कर रहे हैं, जिस तरह का भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे अधिकारों का हनन नहीं है क्या? क्या हम अपने लाइफ को देखकर, या हम अपने मतलब कहते हैं ना, अपने शर्मा जी, ये कोई अधिकार नहीं है मैं आपके घर का आके दरवाजा बंद कर दूं और बोलूं मेरा अधिकार, मैं आपके घर के दरवाजे दूंगा ना, नहीं जाने दूंगा? ये कौन से अधिकार है, कौन सा कानून? संविधान की बातें मैं आप ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है, कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जितने चाहे अधिकार आप कुछ भी सिस्टम के खिलाफ करो, कानून संविधान के खिलाफ काम करो, ऐसा असीमित अधिकार नहीं है शर्मा जी, असीमित नहीं है अधिकार, इनकी लिमिटेशन की गरिमा होती है। मेरी बात सुनिए, ये पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी इनके बाप पिटे थे पहले आंदोलन में, इनके बाप पिट के गए थे, इनके बाप पिट के गए थे पहले आंदोलन में। आपको याद होगा 14 साल जेल में रहे इनके बाप। महेंद्र सिंह टिकैत संविधान के तहत रहे थे, उन्होंने दिल्ली में क्या हालत की थी आपको नहीं पता? दिल्ली में लूट मार करके गए थे, उनके खिलाफ रॉबरी के मुकदमे दर्ज है महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ। आप ऐसे ही पूरी बात नहीं करने देंगे तो बहस पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप गलत बात बोल रहे हैं तो उसको विरोध करेंगे। मैंने तो आपको असीमित अधिकार नहीं होते कानून में, आप कानून को पढ़े पहले।
आप संविधान को समझे, पहले संविधान की भावना को समझे। भूषण जी मैं आता हूँ आपके पास। संजय जी हाँ ये बताएं। आप तो कानून के भी जानकार हैं, संविधान ही आपको कोई बिल्कुल है अधिकार नहीं जानकार, देता बिल्कुल जी। जानकार किसी भी है। आदमी को असीमित जी आप किसी भी संगठन को आप इस तरह की अभद्र भाषा में बात करें। ये देखिए जो इसी आदमी लायक है, ये सड़क जूते सर, खाने और- लायक है, ये जूते खाने 2000 लायक है, डंडे खाने लायक है। ये लोग आप पूजा करें, 2000 हमारे झंडे का 2000 अपमान करें, इनकी पूजा करें इन 2000 किसानों की। आपको जो शर्म नहीं आती किसान हमारे कहते हुए? हमारे तिरंगे झंडे का हमारे अपमान साथ हो गया, सुप्रीम इनको इसी दुश्मन मुद्दे है पर हम लोग। हमारे किले भूषण पे जी, चढ़ गए, हमारे लाल किले पर चढ़ गए प्राचीर पर। आपको भूषण शर्म जी, नहीं आती होगी तो हमें जी हमें शर्म जी आती है, हम हिंदुस्तानी है। सरकार भूषण जी हमेशा किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे ही एजेंटों का ये इस्तेमाल लाल करती किले पर रही है। चढ़े, लाल किले पे कौन कल चढ़ा था? लाल किले हमारे पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ बता रहे थे, एडवोकेट सरकार द्वारा भेजे रविंद्र गए गुप्ता जी एलिमेंट भी से जुड़े हैं। शर्म रविंद्र करो गुप्ता भैया, जी पत्रकार बता रहे हो आप अपने चाहें आप तो को, आप आंदोलन काहे के को पत्रकार हो यार? मेरे अगर को आप अकेले शर्म आ रहेंगे रही है, आप पत्रकार हो, ये भी सरकार ने 2000 भेजे थे क्या? मैं दोनों तरह की बातें कह रहा हूं कि 2014 में भी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आपने उंगली उठाई। बाबा रामदेव ने बिल्कुल नहीं, आंदोलन बिल्कुल किया, आपने उंगली बिल्कुल उठाई। कानूनी रूप से हुआ। अन्ना नर्मदा हजारे का आंदोलन बाबा आंदोलन आपने बिल्कुल उंगली रामदेव कानूनी उठाई। था। चिपको आंदोलन हुआ, आपने उंगली उठाई। सर बाबा आजादी की रामदेव लड़ाई ने हमने जाके ना 40 साल झंडा लड़ी। नहीं फहराया था। बाबा रामदेव ने जाके झंडा नहीं फहरा दिया था अपना। बाबा रामदेव ने जाके, अब अगर आप बाबा रामदेव की बात करें तो जी जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग रहा है तो उस टाइम ऐसा नहीं कर दिया था कि जाके कहीं भी घूमे और ब्लैक डे अपना बना दे। 2.5 लाख लोगों विजेता में जी 10 आपकी लोग ऑडियो अगर वीडियो सरकार चली गई। अपने हाँ सर। सीनियर 2.5 लाख एडवोकेट लोगों सुप्रीम में कोर्ट संजय जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र गुप्ता जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? आप सुन रहे हैं वेदभूषण जी बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, देश में हर आदमी को असहमति जताने का अधिकार है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है तो सर अगर पॉसिबल हो मास्क थोड़ा हटा और लें, अगर पक्ष आप और अकेले विपक्ष बैठे जो हैं है दोनों मिलकर जो है, अगर पॉसिबल हो मास्क नहीं हटा लें, अगर रिकॉर्डिंग अकेले चल रही बैठे हैं तो है कोई प्रॉब्लम। तो वो जी जी बताएं बताएं। देश में जो है लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं राइट टू डिसेंट। अब ये सवाल आता है कि किसानों को ये अधिकार है या नहीं। तो सवाल यह है कि जब ये 3 किसान बिल पास किए गए, संसद की पूरी कार्रवाई है वो संवैधानिक तरीके से उस समय के जो सभापति है उन्होंने चलाई। और देखेंगे कि जब जिन लोगों को हम संवैधानिक पदों पर बैठाया है वो संविधान का अपमान करते हैं और ये समझते कर रहे हैं ठीक है, तो ऐसी हालत में आप एक बात समझिए कि जो किसान है उसको है, और अगर वो कहता है कि हम अहिंसक तरीके से बिना हिंसा के कानून का पालन करते हुए अपनी असहमति जताना चाहते हैं तो लोग जो है लाल किले में चढ़ गए, उन्होंने झंडा फहरा दिया, तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है एंड नाउ दे हैव टू फेस ट्रायल। उनको अदालत ने जो है जमानत दी है। तो ये जो तरीका है एक संवैधानिक प्रक्रिया का तरीका है और उस तरीके के माध्यम से जो है अगर किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, मजदूर कहना चाहते हैं, नौजवान कहना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे संविधान में कहा गया है। और हमारा पूरा जो आजादी का आंदोलन है जो 90 साल चला, उसमें लोगों ने अहिंसक तरीके से अपनी बात की, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई। भगत सिंह जो है फांसी पे चढ़े तो उन्हें एक अदालत ने ही सजा दी थी और तब भगत सिंह ने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी फांसी से लोगों को जो है एक दिशा मिले और देश जो है जग जाए। तो जगाने का काम जो है किसी भी तरह से किया जा सकता है। हम जो ये वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये भी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे की बात को आपस में जुबानी जंग में उसे समझने की कोशिश करें। नहीं तो हम जो है ये भी कर सकते हैं कि 2 पहलवान लड़ लें और एक पहले गया, जैसे कि पहले तलवार के दम पे सरकारें और राजा जो है जीता करते थे। तो ऐसी हालत में जो किसान आंदोलन है ना, आज उसे 6 महीने हो गए हैं, तो ये समझिए कि 6 महीने तक अगर आंदोलन जिंदा है और जैसा कि उन लोगों ने कहा है कि हम जुलाई 2024 तक आंदोलन चलाएंगे, तो ये आंदोलन जो है मरने वाला नहीं है। जैसे होता है आप पेड़ लगाते हैं तो वो जड़ पकड़ लेता है, अब जो है इस आंदोलन ने जड़ पकड़ लिया है। अब ये आंदोलन जो है जन जन में पहुंच गया है, खेत खेत में पहुंच गया है, गांव गांव में पहुंच गया है। और इसलिए इस किसान आंदोलन को लेकर जो है अगर ये समझा जाए कि ये कहा जाए कि इनको बंद कर दिया जाए, इन पे हिंसा की जाए सकती है,
पुलिस को किसी ने सर, रोका पर नहीं। इलेक्शन 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन लड़कर आए और कानून को अपील करने का अधिकार भी तो है पार्लियामेंट के अंदर। मैं जो आप कह रहे हैं किसानों के अंदर इनकी बड़ी पकड़ है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बड़ा वोटर किसान है। ये गवर्नमेंट बनाए, पावर में आ जाए, कानून को पलट दे। भूषण जी यही कानून को पलटने का अधिकार भी है भाई। 2024 में आए प्रधानमंत्री बने, हम तो चाहते महेंद्र सिंह टिकैत प्रधानमंत्री बने इस देश के, ये इंटरनेशनल फिगर बने। महेंद्र सिंह टिकैत आए, इस कुर्सी पर बैठे। भूषण जी चलिए मैं आ रहा हूँ। ये पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदों ने गवर्नमेंट बनाई है और उसी गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है। इनको कानून समझ में नहीं आया, आप गवर्नमेंट नहीं ले आओ, गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी 2024 में, इनकी बात पूरी हो जाएगी। मना किसने किया है? भूषण जी, गुप्ता जी, मैं ये 2024 में आप आइए ना, पावर में आइए, किसने मना किया है? खरीद के दिखाए। आप इलेक्शन में किसान आंदोलन के नेताओं को खरीद के दिखाए ना, कितने इनको नहीं पावरफुल खरीद आदमी, किसने सकता क्योंकि कितना समर्थन है? किसानों का कोई समर्थन नहीं है, गुप्ता सारे जी, किसानों का कोई समर्थन नहीं है, गलत फहमी ना मैं फैलाए। ये बात सीधा कोई किसानों का समर्थन नहीं है। मेरे गांव का एक भी मैं सीधा आपको ले चलता हूँ उनके साथ नहीं। मेरा गांव ग्रेटर नोएडा के अंदर है, जी मैं कोई सीधा किसान उनके साथ नहीं है। मैं ये किसान चोरों की डकैतों का व्यथा आंदोलन है। सुनिए, मैं किसान की व्यथा बताने के लिए, किसान परेशान क्यों है, मैं उत्तर ये प्रदेश किसान है ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये उत्तर किसान प्रदेश नहीं है। के जिला शामली के गांव, एक ताना गांव है, वहां के पूर्व प्रधान चौधरी सलेख सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब बताएं, ये किसान आंदोलन का आप किस तरह समर्थन करते हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? चौधरी साहब, सलेख जी बताएं, अपनी बात रखें। हाँ, आगंतुक मेहमानों बड़ा ही नहीं को जी, मैं जी, अपनी जी माइक ऑफ हो गया। नहीं, माइक ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें सिलेक्शन जी। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, हाँ, दरअसल बात ये है, मैं तो डिबेट को ही अजीब तरीके की डिबेट समझ रहा है इसे। जी एक आदमी जो है यानी कोई ज्यादा बोल देने से कोई ज्यादा सभ्य नहीं कहलाता। जी, मेरी बात पे सुन रहे हैं आप? ध्यान हाँ, दे सब सुन रहे हैं आप, बताइए बताइए। हाँ, मतलब मैं पहले तो जो है किसी के विषय में कमेंट नहीं देना चाह रहा था, अपने में डिस्कस करना चाह रहा था। पहले तो मैं किसानों के बारे में बताइए जी। हाँ, नहीं, मैं इससे पहले कुछ और भी कहूंगा। मतलब किसान जो है, किसान से पहले मैं इंसान जरूर हूँ। यहाँ जो ये इस तरीके के वर्गवाद, जातिवाद की जो बात करते हैं ये लोग, ये जो है बेहुदा तरीके से जो बात करते हैं, ये इंसान कहलाने आप के बताइए इनके साथ कौन है, इनके साथ कौन है, आप बताइए सिलेक्शन जी, इनके साथ कौन है? मैं बताऊंगा। मैं जाटों का ग्रुप है केवल, जाटों का ग्रुप है, छोटी लाइन के लोगों का ग्रुप बन गया है, केवल वो ग्रुप है। इनके साथ पूरे हिंदुस्तान नहीं, के वो किसान भी नहीं छोटी है। लाइन से ही है, वो भी छोटी लाइन से ही है नहीं, जी। और कोई हिंदुस्तान का किसान इनके साथ नहीं मैं है। आपको समझा देना चाहता हूँ, आप सीधी भाषा में समझने में उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेहुदी तरीके से बात करूं। मैं बड़ा शांत प्रिय आदमी और पुराना शिक्षित आदमी हूँ। मैंने आपसे 50 साल पहले एमए किया हुआ है। जी बताएं बात। तो इनको समझाओ ना, अपने महेंद्र सिंह टिकैत को भी कुछ ध्यान दो ना। मतलब आप क्या बोल रहे? अरे महेंद्र सिंह टिकैत को कुछ ध्यान दो ना। आप मतलब एसीपी बन रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं? आपने तो बार आप क्या हो? आप पुराने टाइम के एमए, आपको कुछ नहीं पता। आप हो गए अपने टाइम के एमए, कुछ नहीं, आप जीरो। राकेश टिकैत आप जीरो। नहीं, पता लग जाएगा डिबेट में। जी, मुद्दे पर आप आगे बातें करो, कहाँ के अपने पास हो। टिकट की बात कर रहा है बार अकबर राकेश नाम का भी पता नहीं। मुझे लग रहा है टिकट किस दिन अरे टिकट नहीं है, बुला लिया। अरे टिकट नहीं है, डकैत महेंद्र सिंह टिकैत गया जेल में, पुलिस ने ये डकैत है, टिकैत नहीं है, डकैत है ये। भूषण जी, आपके पास आता हूँ इनको कहने दे अपनी बात। जी कहें सिलेक्शन जी, कहें अपनी बात। पहला ये अकल दे दो। चलिए आप बताइए। आप अपनी बात बताओ। आपको तमीज होनी चाहिए, वर्गवाद ना देश में। अरे डकैत पे इस डकैत की बात पर मत जाओ, अपनी बात कहो चौधरी साहब। आपको तो समाज का भी ज्ञान नहीं। आपने पुलिस में नौकरी कर ली, आपने सिर्फ इतनी नौकरी कर ली, क्या है आप? कुछ भी नहीं। आप तो जीरो। प्लीज पर्सनल मुद्दे पर बात करें। आप डकैतों के साथ खड़े अपनी बात क्यों नहीं कहते आप? पुलिस में
चौधरी साहब, मेरा रिक्वेस्ट है ये उस पुलिस मुद्दे को पे बदनाम बात कर करें। रहे हैं। अरे मुद्दे डकैत पे है, बात डकैत करें। भाई, क्या डकैत है, वो डकैत नहीं बोल है, रहा डकैत है वो। भूषण जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मैं सभ्य आदमी है, तो सारे भाई वकील अपने हैं, मैं डकैत, अपने डकैत की बात तो कराए ना, तो डकैत क्यों डकैती डाल रहे, नहीं दिल्ली बोलने में क्यों आ रहा डकैत, सर अपने गांव में ये डकैती डाल रहे, बन गया भाई, ये मुजफ्फरनगर में बताएंगे। डकैती डाल रहे। सिलेक्शन जी अरे अपनी यहाँ तो बताएं। हमारे यहाँ तो कमिश्नर साहब के बोल रहे हैं, उनकी भाषा सुन। बम्बई जी, तो पुलिस के डकैत की कमिश्नर बात रहे, करो ना, आप डकैत का साथ दे रहे हो, अपनी बात रखो अपनी। आप मेरी बात पे पता नहीं क्यों क्या जाट परेशान हो जाट रहे बोल हो, रहा है, जाट बार बार आप मेरी बात पे क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहते तो आपको क्यों कर लग गए आपको, आप क्यों चल गए मुझे आप लगा नाम पे। मुझे लगा डोंट सर, सारे जाट नहीं आपके सर साथ में, मुद्दे पे बात करते हैं, एक दूसरे पे कमेंट ना करके, सारे डकैत एक आपके दूसरे साथ पे में है। कमेंट ना करके मुद्दे पे बात करते हैं। सर, आप मुद्दे किसा पे बुला बात दिया करिए। डिबेट में? सर, सुनो, भाई मुद्दे आप पे अपनी बात बात करिए। कहो ना, सलेक्शन अरे जी। सुनो तो, सलेक्शन आप जी। जैसे बुद्धिमान आदमी बैठे, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, दूसरे भास्कर के वो जो है संवाददाता, अरे अब सभ्य तरीके से तो बात जी करो। आप बताएं क्या कहना पढ़े चाहते लिखे कमा रहे हैं। हैं। सिलेक्शन जी बताएं, किसान आप- अपनी जगह आप- सही है या डकैत गलत। को समझाओ, बस तो ज्ञान दो आप, तो बस ये डकैत इन्हें को बोलने की समझाओ, तमीज तो नहीं। जो राकेश डकैत बैठा हुआ है, उसको भी थोड़ी भाषा का ज्ञान दो। अगर वो अगर कैसे तुम बोल जो सकते हैं, अपनी उसको भी देख सत्ता लो। में होते, तुम्हारे जैसे को तो अब बता देता मैं। आप बता दो, क्या आ हो जाओ, तुम? दिल्ली आ जाओ ना। कुछ भी नहीं हो। चलिए मुझे नहीं, लगा राकेश गुस्से से डकैत को भटक बुला लो, रहे उसे अरे समझाओ सुनो उसे। तो भाई, राकेश मिलोड राकेश गुप्ता जी आप डकैत को बैठे ज्ञान दो इंटरव्यू आप। बार करिए। बार इसे समझा दे, ये नहीं गुप्ता जी टिकैत का नाम ले इंटरव्यू रहा। करिए कुछ। अरे राकेश डकैत 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 है नहीं, डकैत सर, आप डकैत। माइक बंद कर अरे दो। सर, डकैत माइक है, बंद कर टिकैत दो अपनी नहीं है। तरफ से आप। बंद कर नहीं दो। नहीं डकैत है, टिकैत कहाँ से सर आ गया, सुनिए डकैत सर, बोल रहा हूँ मैं। सर आप टिकैत मुद्दे पर आइए। मुद्दे नहीं, ऐसे मत जाइए आप सिलेक्शन जी, टिकैत है वो। प्लीज ऐसे मत जाइए आप। राकेश जी ऐसे ऐसे राकेश जी आप एंकर हैं, जी आपको मध्यस्थता करनी चाहिए और सबको बारी बारी से अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए। मैं वही कह रहा था। और जैसे हर एक आदमी को 1 मिनट बोलने का अधिकार दें, 1 मिनट बोलेंगे अपनी बात रखेंगे, फिर दूसरे अपनी बोलने की बात रख जी सकते जी हैं। आप ऐसे अगर एक दूसरे की बात में अगर करेंगे तो फिर जी तो डिबेट ही नहीं हो पाएगी जी और किसी की कोई बात समझ में भी नहीं आएगी। जी वो शायद लीव कर गए हैं मीटिंग को। कोई बात, आप कहें संजय जी अपनी बात रखें। चलो फिर मैं विजेता ये के पास आता हूँ। विजेता दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है। कह रहा हाँ। 2-3 चीजें कही जी जी कि बताएं, समय देखो बहुत बीत गया। व्यक्तिगत रूप से किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि एक जी। जिम्मेदार ओहदेदार ये रहे हैं और दिल्ली पुलिस को समझते थे कि अगर राकेश टिकैत भाई राकेश डकैत जो कहता है, आप उससे एग्री करते हैं, जिस तरह की भाषा आज वो इस्तेमाल कर रहा है, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। भूषण वो जी, ये उसकी भाषा है। भूषण जी, डकैत नहीं है, वो डकैत इसलिए नहीं बोलता है। अगर वो डकैत है तो बाहर क्या कर रहा है? आपकी पुलिस क्या ऐसी तैसी कर रही वो है? जेल उसको जाएगा, अंदर उसकी जेल नहीं क्यों नहीं होगी, कर रही वो है? जेल भी जाएगा। आप जेल में कानून है, जेल जाएगा। बड़े बड़े सीएम जेल गए, बड़े बड़े सीएम जेल गए। भूषण जी मैं आता हूँ। भूषण जी मैं आता हूँ आपके पास। इनको अपनी बात रखने दें। समय हमारे पास 5-7 मिनट का रहेगा। देख, मैं भी हाँ, पढ़े लिखे भूषण जी, हूँ, लेकिन ये जिस तरह आने- से आप वर्डों का यूज कर रहे हैं, मैं उससे 3 गुना ज्यादा यूज कर सकता हूँ। मैं उससे 3 गुना ज्यादा बदतमीजी से बोल सकता तो हूँ। तर्क रखो ना, अपनी बात तर्क तो रखो। मैं क्यों आंदोलन इसलिए कब खत्म करोगे आप? आंदोलन मैं नहीं ये कह खत्म रहा हूँ, करोगे। जी इन्हें बोलने दें, भूषण जी बोलने दें। अगर वो डकैत हैं तो आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? डकैत को बाहर घूमने का अधिकार नहीं करेंगे, है। बंद करेंगे, उसका टाइम आ गया, टाइम आ गया उसका। पहली बात। दूसरी बात, आपने कही थी कि लाल किले के ऊपर चढ़ के उन्होंने किसानों को उपद्रव कराया। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन वो सेंसिटिव डेज होते हैं, आपसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। बिना दिल्ली पुलिस की परमिशन के, बिना दोनों दिन लाल किले पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब तो आपको इतनी गोली चलानी चाहिए थी पुलिस को, पुलिस गोली चलाती हो। कुछ भी करते आप कैसे घुस गए हो? ये पुलिस का फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का मतलब सीधा 500 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, उनका आपको कोई दर्द नहीं है? जो पुलिस वाले उनका तो दर्द है, तो कैसे चढ़ गए? भूषण जी, वीडियो मौजूद हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, उनको आने दे रहे हैं। इतने ट्रैक्टर अंदर घुस कैसे गए जब बिना एक परिंदा पर नहीं मार सकते? चलिए हम आज के करेंट पे आ जाते हैं। सुनिए भूषण जी, मैं कोई गुंडागर्दी का नमूना है जो वो मुद्दा जो है वो सिटीजन नहीं थे। लोगों ने वायदे किए, उनके सारे कानून उनका इन्होंने विरोध किया, सारी धाराओं को इन्होंने तोड़ा। तो बहुत अच्छा, इन्होंने काम किया कि इनकी सराहना की जाए, इन किसानों की सराहना की जाए। लाल किले पर पहुंचकर इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, देश को लॉकडाउन किया है, नीचे किया इन्होंने, पूरी दुनिया के अंदर शर्म से हमारा सिर झुकाया इन किसानों ने। कोई बात, अब आज की बात कर रहे हैं। लाल किले पर चढ़ गए तो बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। तलेब चंद जी को अपनी बात कहने दें।
प्लीज जाके पाकिस्तान में जाए ना, वहां कब्जे करें लाहौर के अंदर जाकर। अपने को अनम्यूट कर यही ले कह लें फिर, वो यही कह लें आवाज फिर, आपकी हम चुप। अनम्यूट कर ले उसको सिलेक्शन जी, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट वो सामने। हाँ अब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ कहें अपनी बात जल्दी, कहें। मैं ये नहीं कहें अपनी बात सिलेक्शन जी, मुझसे कह रहे हैं, सिलेक्शन जी कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से। हाँ हाँ जी जी, बात ये जल्दी कहें अपनी बात हाँ, आप हाँ, बस। मैं किसान हाँ मतलब किसानों की समस्या हाँ का जी समाधान जब होगा, अब हम वर्ग विशेष से, जाति विशेष से ऊपर उठ के और तब एक मानवता के नाते किसी की समस्या का समाधान सोचें, तब समाधान होता है। अगर हम पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पुलिस का हूँ, यू किसान है, यू फलाना है, तो समस्याओं का समाधान इस देश में भी नहीं हो सकता। यू किसानों का तो समाधान क्या होगा? मेरा सबसे पहला हुई है कि इन लोगों की मानसिकता जो है जब तक सही नहीं होने की, तब तक देश में इन समस्याओं का समाधान, ये इसीलिए तो समस्या बढ़ती जा रही। बंगाल में ऐसे ही बढ़ी, जी हमारे जी यूपी में ऐसे जी ही बढ़ी। सवाल ये है क्या आज किसान वहां बैठा है वो जायज है कि नाजायज, बस आज ये किसान बताइए। के सामने इन लोगों को तो बंधी तनख्वाह है, जो उनसे बंधी तनख्वाह खाने वाले हैं। आंधी जाओ या तूफान, इनकी तो जो है पहली तारीख को तनख्वाह मिल जा। किसान तो भगवान की तरफ, ऊपरली तरफ देखे, भाई अगर बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, हम कहाँ जाएंगे? तो इन लोगों को तो यही पता नहीं है किसान कितनी परेशानी में है। किसान का वही तो 4 हम साल पूछ से रहे हैं, जो आप है बताइए ना। हाँ हाँ बताइए। हाँ, किसान का 4 साल से हाँ। गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा। तेल के दाम बढ़ गए, मतलब बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, लेबर जो है हमारे यहाँ 25% बढ़ गई। इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि लेबर पे कितना चार्ज आ गया। यानी प्रैक्टिकल तौर से ये लोग जो किसान जो है वो जमीन अरे से 200 जुड़ा है, वो करोड़ बात रुपए ले। किसके पास कहां से आ गए? एक 200 सेकंड, करोड़ रुपए कहां आ से रहा आ हूँ, गए? आ रहा हूँ। पेट्रोल पंप भूषण जी आ कहां से रहा आ हूँ। गया? टिकैत के पास भूषण जी में बोल, पूछो। टिकैत 200 से लड़ाई करोड़ नहीं रुपए है, कहां से इकट्ठे हो हमारी गए? लड़ाई इस टिकैत से खेती से नहीं है, पैदा किए गए 200 करोड़ रुपए। वो हमारी जो लड़ाई पेट्रोल टिकैत पंप से और नहीं। पेटियां बना दी टिकैत में, आप वो क्या जिस खेत दिन से पुलिस बनाई में है क्या? सिपाही आप जिस दिन पुलिस में सिपाही भर्ती है, उस दिन कै रुपए के थे और आज कै रुपए के? अगर आपकी जांच 200 करोड़ रुपए कमाए के 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब पूछो इससे टिकैत से। आप पुलिस के नाम पे डकैत ये हैं, कहाँ पुलिस के ये नाम पे किसके 200 डकैत हैं। करोड़ तुम्हारे रुपए जैसे टिकैत में मतलब कहां से नहीं कमा लिए? मुद्दा 200 मुद्दा करोड़ रुपए जो सर, पेट्रोल हमारा मुद्दा टिकैत के क्या कमाए उस पर नहीं है। हम आज ये कैसे बन गई? छोटे से मुद्दे बात कर रहे किसान हैं। हलाल का निकल 200 करोड़ रुपए टिकैत के पास कहां से आ गए? मुझे 200 लग रहा करोड़ है रुपए ये जो हम मुद्दे ट्रैक्टर या पे पेट्रोल पंप आ रहे हैं, कोठियां बनी हो मुजफ्फरनगर में, कोठी कहां से बन गई? चौधरी साहब कोठी कहां से बन गई टिकैत की? कोठी कहां से? पेट्रोल पंप कहां से? खेतों से आए? शांति में मैं आपको सारा बता सकूं, अब मतलब बता दो पुलिस में हिसाब भी किताब। ऐसे नौ बीघे जमीन से 200 बीघे जमीन कैसे हो गई? इनको बताने दो, इनको बताने दो, फिर आपके पास आता हूँ। हाँ बताएं मैं तो इन्हें सर, बता बताएं। रहा, हाँ जी ऐसे ऐसे अधिकारी भी हैं जो उनसे IAS और IPS रह रहे, उनके घर के मकान भी नहीं है, ईमानदार हैं और भ्रष्ट आदमी भी करते हैं। आदमी को जी। तो देखें क्या है क्या क्या नहीं है। किसान जो है ना अपने हक हलाल की कमाई खाता है। इन्हें तो सोच रहा, मतलब मैं किसानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे घर में भी खेती होती है। जातिवाद के नाम पे, वर्गवाद के नाम पे, मैं किसान हूँ, मैं सिपाही हूँ, तू दरोगा है, फलाना है, ढिकना है, कुछ भी नहीं हो। हाँ तो 200 करोड़ रुपए कहाँ से कमा लिए? खेती से कमा लिए क्या इसने? इंसान बनो पहले। अरे इसने टिकैत में 200 करोड़ रुपए कहाँ से कमा लिए? फार्म हाउस और ये विजेता पेट्रोल कुछ पंप कह ले रहे रहा हैं। है। टॉपिक क्या है? विजेता इंटरवेंट। हाँ मैं क्या तुम्हें कहना कह चाह दूं, रही, जल्दी तुम्हारी बताओ, बुआ टाइम कौन सी सर, पता? हाँ जी जी कहूंगी अगर विजेता जी बोलो। सर मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि टिकैत को जो यहाँ पे कहते हैं जो इनका नेता बना फिर रहा है, क्या उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि कोरोना के टाइम पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा कि इस टाइम ना जाऊं? पहले तो आप दिन चूज कर लेते हो, क्या बोलते हैं 15 अगस्त का, 26 जनवरी का झंडा फहराने के लिए। अब आप जो टाइम सेट करते हो कि कोरोना के टाइम में आप इधर उधर मूव करोगे, जैसे कि बिल्कुल सर ने बोला कि पेमेंट कहाँ से आ रही है सारी। क्या किसानों के पास, जैसे किसान जब कहते हैं ना, जब अगर खेती कर रहा है तो ऊपर की तरफ झांकते, जैसे भी सर ने भी बोला, क्या किसान BMW में? किसान अभी तक बात हो रही है किसानी नेताओं की, किसानों की बात नहीं हो रही। जो किसान जो नेता जो वहां बैठे किया है? हैं मेरा सारे सवाल फ्रॉड है, ये सारे फ्रॉड किसने है, ऑथराइज बिल्कुल। किया है? मेरा सवाल ये है कि इनको किसान लीडर किसने बनाया? क्या कोई वोटिंग हुई है? क्या किसी पार्टी ने इनको सपोर्ट किया है? ये कैसे किसान लीडर अपने आप बने हुए हैं? ये अपने सेल्फ स्टाइल किसान लीडर बन गए, अपने घर से पैदा हुए किसान। आरोप लग रहा है कि ये किसान नेता स्वयंभू नेता किसान है। लीडर कैसे बन गए? किसने बनाया? किसने इनको चुन के भेज दिया? ये तो इलेक्शन हार गई, जमानत जब्त हो गई इनकी, राकेश जी, जमानत जब्त
जी संजय जी चौसा बताएं। किसान नेता है ये, हमें काहे के किसान नेता है बताएं आप, अरे किस मैं चीज के किसान अरे नेता बात है? तो सुन ले, जुबान तो बंद कर ले। आप तो पता कैसे हाँ जी। किसान बन गए, कैसे किसान बन गए, बता दे नेता कैसे बन गया, जी कैसे बन, कितने इनको इलेक्शन में जिताया, 9,000 वोट में लिया पुलिस ने एमपी के इलेक्शन में जी तेरे नेता को, नेता बना फिर का किसान नेता है, किसका किसान नेता है? जिसका जमीन पे कोई मुझे ऐसा अधिकार नहीं है, लगता है चार वोट नहीं इसके बदले। राकेश टिकैत पे हम ना फोकस करें, हम फोकस कर रहे हैं कि क्या आज किसान ने 4 ठीक करोड़ कर रहा लगा है, दी इस है, कोरोना काल में जो हो रहा उसके है वो बाद ठीक हो वो रहा है। क्लिनिक खोलेगा, 10 सुनो करोड़ का तो, धंधा कम से कम, राकेश जी तब जाके वो कमाएगा। एक बात गुप्ता जी बताऊंगा आपकी आपको। आवाज डिस्कशन की यहाँ आ रही है, गुप्ता जी प्लीज। तो उसको 5 साल हो कैसे पड़ेगा, म्यूट करूं? 1 साल इंटर्न हाँ, करेगा, सुनो तो इसने फिर उसके इसने बाद तो जो है 3 ये साल जो जो है एसीपी फिर साहब एमडी है, करेगा, जी और 10 करोड़ अलग से लग गए करके, हाँ जी जी और वो और कोई काम कर राकेश नहीं जी, सकता। जी 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 हाँ बताएं बताएं राकेश जी जल्दी। हाँ जी हाँ हाँ हमारे पास जल्दी केवल 3 बताऊंगा मिनट मैं। बचे हैं। हाँ जी हाँ मैं इस मतलब आपकी डिबेट का जवाब दूं कि इसका जवाब दूं? ये पूछ रहे हैं ना कि राकेश को कितने, आप और हम जो है अपने परिवार के 4 आदमियों को नहीं जोड़ पाते। उनको तेरे कुनबा ढूंढवा भी कहाँ है, कुनबे को भी नहीं जोड़ पाता। अरे एक आदमी के पीछे हजारों लाखों की भीड़ जुड़े, वैसे नहीं जुड़ जाती। नेता किसने बना? कोई वहां चलो से हम वोट उस नहीं मुद्दे पड़ पर रही। बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर क्या भीड़ उनका। मैं तो ये भीड़ बार-बार जुड़ने का केवल राजनीतिक इंटरेस्ट है। भीड़ इसलिए जुड़ी है क्योंकि सबको क्या चाहिए, सबको पद चाहिए, राजनीतिक पद किसी ना किसी के लिए, इसीलिए भीड़ जुटी है यहाँ पर। भीड़ हमारा ऐसी नहीं मकसद जुट गई। पूछना, हमारा इस डिबेट का मकसद है क्या आज किसान कोरोना काल में बॉर्डर पे पड़ा है, क्या ये ठीक हो रहा है, बस यहाँ हम बात कर रहे हैं। कोरोना काल में तो इन्होंने इलेक्शन भी करा दिए। कोरोना काल में जो है भारी भारी रैली पूरे हिंदुस्तान, जब नहीं कोरोना था क्या? विजेता दो जवाब। कोरोना तो जहाँ पे कोरोना सर तो ये बंगाल फैला सर रहे, सुनो सर सुनो सर जो सुनो से भीड़ बंगाल भाड़ और में दिल्ली रहे, सर कोरोना एक सेकंड कोरोना फैला सर रहे आप। सर मास्टर जी एक सेकंड, क्या बंगाल और दिल्ली को आप एक मानते हो? जो बंगाल की स्थिति है वो क्या दिल्ली की स्थिति है? दिल्ली में रोज डेली कितने लोग मर रहे हैं, क्या वो बंगाल में भी मर रहे हैं? आप कैसी बात करते हो? आप काफी बड़े हो, समझदार हो, आप किस तरह की बात करते हो? अगर आप किसी संगठन के साथ हो, अगर आप किसी संगठन के साथ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संगठन कुछ गलत करता है तो आप गलत। मैं संगठन के साथ भी हूँ, मैं एक इंसान हूँ, किसान हूँ। मैं ना किसी जाति से संबंध रखता, गुप्ता ना जी मैं किसी पार्टी से संबंध डेढ़ रखता। मिनट रह गया है। रविंद्र गुप्ता जी हाँ। आप अपनी बात कहें, फिर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। बस। डेढ़ 2 मिनट रह गए। गुप्ता जी और अनम्यूट करें अपने को। हाँ अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें सर। हाँ जी हाँ कर लिया। जी बताएं, 1.5 मिनट है आपके पास। देखिए सवाल आपका जो है वो ये है, आपका सवाल ये है कि कोरोना काल में किसानों को अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। जी जो भूषण जी कह रहे हैं वो चाहते हैं कि किसान कोरोना की आड़ में सरकार की बात माने और अपना आंदोलन जी खत्म करे। और जी एनआरसी को लेकर जो आंदोलन था वो इसीलिए बंद हो गया था क्योंकि देश में लॉकडाउन लग गया था। जी लेकिन किसानों ने 6 महीने में जो शिक्षा ली है वो ये ली है कि जो सरकार के जरूरी काम है वो चलते रहते हैं। चुनाव है वो चलेंगे, राम मंदिर का निर्माण है वो चलेगा, कुंभ का मेला है वो चलेगा, आप देखेंगे कि स्टेडियम में जो मैच है वो चलेंगे, शादी और ब्याह होंगे, सब काम होंगे। सिर्फ किसान को डराया जा रहा है कि तुम जो है कोरोना काल है तो आप अपना जो है आंदोलन बंद कर दें। किसान इस बात को सीख गया है, समझ गया है कि कोरोना काल का मतलब है क्या थे। उससे उसका वॉल्यूम कम कर दिया, रैली कम कर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और मैंने जैसे कहा था कि उन्होंने जड़ जमा ली है। तो इस समय में किसान आंदोलन हिंदुस्तान की जमीन पर जड़ बना चुका है और सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद उससे जो है आंदोलन को खरीद सके। अगर ये एमएलए होते ना 40 के जो नेता हैं तो अमित शाह सबको 20-20 करोड़ रुपए देके खरीद लेता, सबके घर सीआईए एनआईए ईडी भेजकर जो है उनको बंद करा देता। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास जो है, जिनके खिलाफ जो है सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। मैंने प्रधानमंत्री को जेल कराई, प्रधानमंत्री पे एफआईआर कराई। मैंने जितने आंदोलन चलाए हैं मेरे खिलाफ जो है सारी एजेंसियां लगी रहती। मेरा फोन हर समय टेप होता है, मेरे हर खाते पे सरकार की निगाह रहती है। लेकिन क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता, इसलिए नहीं पकड़ सकते। 30 सेकंड बचे हैं डिबेट को एंड होने में। मैं आपकी विद ड्यू परमिशन आज की अभी इस वक्त की इस डिबेट को यहाँ खत्म करके, अगर आप ठीक समझते हैं मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आप दोबारा आ जाए 1 मिनट 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद का गैप लेके आ जाए।
डिबेट बहुत अपने सही अब रास्ते पर आई है। मैं चाहता हूँ इसमें बात होनी चाहिए, कोई सकारात्मक इसका पहल हो, सकारात्मक कोई इसका हल निकले। तो इसलिए आप ठीक 5-7 मिनट बाद, प्लीज 7 मिनट बाद जुड़ जाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे पे बात करें कि क्या ये इस वक्त जायज है और कितना जायज है, और इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है और किसानों को इससे फायदा क्या हो रहा है। क्या ये राजनीतिक कोई लड़ाई चल रही है या ये किसानों की लड़ाई? हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल आदमी के ऊपर। आप सब लोग बहुत मुस्तैदी से, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन में हम फिर जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।